और अब प्रोग्राम में बात होगी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तुर्किया में मुज़ाकरात के एक बार फिर दोबारा शुरू होने और पाकिस्तान के बदस्तूर पाए जाने वाले खदशात पर। आज से इस्तंबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान के रजीम के दरमियान मुज़ाकरात के नए राउंड का आगाज़ हो गया है, जो कि तुर्किया ही की ख्वाहिश पर हो रहे हैं और जिनमें अब दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुश्तरका मैकेनिज़्म पर इत्तेफाक होना है, जो कि अब तक हमें दिखाई नहीं दिया है। दूसरी जानिब दोहा और तुर्किया में होने वाले हालिया मुज़ाकरात के पहले 2 राउंड्स के तनाजुर में अब पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत की तरफ से 3 सिग्नल्स बड़े वाज़े हैं, जिन पर DGISPR ने भी बहुत खुलकर बात की है। सबसे पहला सिग्नल तो ये है कि पाकिस्तान मौजूदा तालिबान रजीम को अफगानिस्तान की नुमाइंदा हुकूमत नहीं समझता और ये रजीम दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन के हवाले से कोई पेशरफ्त करने में नाकाम रही है। दूसरा सिग्नल सीज़ फायर मुआहदे के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी का है, जो मुसलसल किसी न किसी शक्ल में जारी है। और तीसरा अहम तरीन सिग्नल अफगान तालिबान क़यादत का पाकिस्तान के खिलाफ मीडिया प्रोपेगेंडा है, जिसको बज़ाहिर भारतीय सरपरस्ती भी हासिल है। अब अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी सरजमीन से अमरीकी ड्रोन्स फायर किए जाने का प्रोपेगेंडा हो या फिर ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तरफ से ये मज़हका खेज़ दावा कि पाकिस्तानी क़यादत को हालिया मुज़ाकरात के दौरान अफ़गान सरजमीन पर मौजूद TTP के दहशतगर्द हैंड ओवर करने की ऑफ़र की गई थी, मगर पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। ये सब कुछ तालिबान रजीम के माइंड सेट के बारे में बहुत कुछ बता रहा है। क्या अब इस माहौल में मुज़ाकरात का आज होने वाला राउंड नतीजा खेज साबित हो सकता है? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब और दूसरे मेहमान हैं एशिया वन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अनस मलिक, जो कि हमें इस्तंबुल से ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम, खुशामदीद दोनों मेहमानों को। अनस, क्योंकि आप इस वक्त इस्तंबुल में मुज़ाकरात की कवरेज के लिए मौजूद हैं, तो सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। ये बताइएगा कि जो ये नया राउंड इस वक्त मुज़ाकरात का हुआ है, इसका आगाज़ हुआ है, क्या उम्मीद है कि इस वक्त बदएतमादी और मायूसी की जो फ़िज़ा वहाँ पर मुज़ाकरात के ऊपर जिसके बादल मंडला रहे थे वो कम होंगे, या फिर जो है वो कुछ आपको और सूरत हाल वहाँ नज़र आ रही है? बहुत बहुत शुक्रिया नैयर फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, आज जब ये मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ तो मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो इनडायरेक्ट टॉक्स की बुनियाद के ऊपर शुरू हुआ। ये वही फॉर्मेट है जो कि दोहा में पहले होने वाले मुज़ाकरात में इसको नाफिज़ुल अमल किया गया और उसी फॉर्मेट को अडॉप्ट किया गया। इस फॉर्मेट के तहत हुआ ये कि पहले होस्ट की जानिब से एक ओपनिंग स्टेटमेंट दिया गया, उसके बाद दोनों मीडिएटर्स अलग-अलग दोनों फ़रीक़ैन से बातचीत करेंगे और उस बातचीत के बाद चारों फ़रीक़ैन जो है वो एक टेबल के ऊपर बैठकर मसले का हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। इसी दौरान हमने देखा कि बॉर्डर के ऊपर फायरिंग की खबर आई, जिसकी वजह ठीक है। से मुज़ाकरात में बातचीत में किसी तात्तुल की थोड़ा-सा तात्तुल आया और अब दोबारा मुज़ाकरात का अमल शुरू हो चुका है। आज जब ये मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ तो एक पॉजिटिव ऑप्टिमिज़्म बट कॉशियस ऑप्टिमिज़्म, हमें जो सही लफ्ज़ है वो कॉशियस ऑप्टिमिज़्म है। कॉशियस ऑप्टिमिज़्म इसलिए कि पाकिस्तान का जो 7 रुकनी वफ़द है और तमाम तर वफ़ूद की सरबराही जो है अपने-अपने उनके इंटेलिजेंस सरबराहान कर रहे हैं बशमूल पाकिस्तान के वफ़द की। ठीक है। पाकिस्तान का जो 7 रुकनी वफ़द है तो ये एक एम्पावर्ड वफ़द है और जो ऐसा वफ़द जो कि डिसीजन मेकिंग में उसका कलीदी किरदार रहा है। अफ़गानिस्तान का जो तालिबान का जो वफ़द है उसके बारे में भी यही गुमान ज़ाहिर किया जा रहा है। तो जो सालिसीन हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद हैं कि जब ये 2 रोज़ और 2 से 3 रोज़ जब ये मामला चलेंगे, बातचीत का सिलसिला चलेगा, तो इसके आखिर में कोई ना कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो निकल आए। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मुज़ाकरात के दौरान ही, चलते हुए मुज़ाकरात के दौरान ही ये खबर आई कि फायरिंग का अमल हुआ है बॉर्डर के ऊपर, तो एक थोड़ी-सी बदएतमादी की फ़िज़ा अभी भी बरकरार है। जी। बदएतमादी की फ़िज़ा भी बरकरार है, जबकि मुज़ाकरात के दौरान उसकी वजह से जो है वो तात्तुल भी आया है। अनस, आप तो जो हैं वो मुझे कोई बहुत ज़्यादा होपफुल अभी तक जो है वो दिखाई नहीं देते, या ज़ाहिर है जो मामला आगे बढ़ेगा तो हमें ज़्यादा इसके हवाले से सूरत हाल वाज़े होगी। जनरल साहब, आपकी तरफ आऊँगी। पाकिस्तानी अस्करी और सिविल क़यादत की अगर बात करें तो नए जो इस्तंबुल राउंड है उसके आगाज़ से कबल तालिबान रजीम के हवाले से जो सिग्नल्स दिए हैं, जिनका जिक्र हमने अपने इब्तदाइये में भी किया है, तो उनके तनाजुर में आपको ये मुज़ाकरात कितने नतीजा खेज़ होते हुए साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं? नहीं, थैंक यू फॉर द इनवाइट और अंश को भी मेरा बहुत सलाम। आई थिंक अंश ने जो बात की है जी, और हम भी शुरू से यही बात करें, कॉशियस ऑप्टिमिज्म। जब नॉन स्टेट देखिए, हम जिनसे डायलॉग कर रहे हैं नैयर, उनकी इन्वायरमेंट को जरा समझने की कोशिश करें। नॉन स्टेट एक्टर्स विद नॉन स्टेट एक्टर्स माइंडसेट गवर्निंग काबुल फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट मोर, और फिर जो प्रॉक्सी स्पॉन्सर स्टेट है इंडिया,
उसका, और स्पॉयलर्स जो बीच में है वो बीच में शामिल हो जाते हैं, उनके एजेंडाज भी हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, वो प्रायोरिटी पे हैं। फिर सर्वाइवल के फियर की वजह से वो जुड़े रहना चाहते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान के, वो नॉन स्टेट एक्टर जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। उनको साथ जोड़ के चलाना, उनको फ्यूचर में अपनी पॉलिसी में लाना। कहने का मेरा मकसद ये है कि ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है डायलॉग का जो दूसरी तरफ से हो रहा है, जो जिसका स्टेट से कोई इस वक्त ताल्लुक इतना गहरा नजर नहीं आ रहा। ठीक है। जब तक वो अफगानिस्तान का एजेंडा, अफगानिस्तान की महरूमियों का एजेंडा, वहां के लोगों का एजेंडा, 2.5 मिलियन बच्चियां जो स्कूलों से बाहर हैं उनका एजेंडा, जो बच्चे अमेरिका के जहाज के टायरों के साथ लटक के अपनी जान दे रहे हैं, वो मैं फुटबॉलर का जिक्र कर रहा हूँ जो 21 में आपको याद हो जो स्टो आउट होना चाहता था जहाज के जरिए, तो उनके फ्यूचर का एजेंडा अगर तो लेके आए तो फिर तो मुज़ाकरात जनरल साहब, कामयाब आपने होने के खुद भी बहुत अभी चांसेस कहा हैं। है कि नुमाइंदा हुकूमत नहीं है जो अवाम की, उनके मसाइल की, उनकी जो वहाँ पर जो फलाह का एक मंसूबा हो सकता है, जो डेवलपमेंट का मंसूबा हो सकता है, उसकी नुमाइंदगी नहीं करते वो लोग जो कि इस वक्त टॉक्स जो बैठे हुए हैं। तो फिर इसका हल क्या नॉट है? एट ऑल, आगे वे फॉरवर्ड आपको क्या लग रहा है, नॉट क्या एट ऑल। फ़ायदा होगा इन देखिए मुज़ाकरात वे का? नहीं, फायदा तो देखिए, मुज़ाकरात के फायदे ना फायदा होने के उस डिस्कशन में हमें जाना नहीं चाहिए। देखिए जी। ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना जी, ये नहीं, ये ट्रांसेंड करता है बिटवीन, टॉक्स भी हो रही होती है, मुज़ाकरात भी होते हैं, जंग भी होती है, फिर मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं। एंड इज मुज़ाकरात, दिस होल थिंग इज अ कंप्लीट पॉलिटिकल प्रोसेस कहलाता है। ठीक तो है। उसके बीच में वॉर भी 30-40% एक चीज होती है जो एनवायरनमेंट क्रिएट करती है टू परसू द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। पाकिस्तान के तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है कि हम स्टेबल अफगानिस्तान चाहते हैं, हम और इसलिए चाहते हैं कि वो इमोशनल हुए बगैर कि जी मुस्लिम भाई हैं तो कुर्बानियां, और ये अब ड्रामा बहुत खत्म हो गया जी। अब आइडियलिज्म पे हम चीजें लेकर आगे नहीं चल सकते, रियलिज्म पे आगे लेकर चलनी होंगी, और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पावर आपको बोलना पड़ता है। पावर स्पीक्स, पावर ब्रिंग्स यू स्टेबिलिटी, पावर ब्रिंग्स यू पीस। ये न भूल जाएं कि आप मिलिटरीली तैयार ही नहीं है, और सिर्फ पॉलिटिक्स से और डिप्लोमेसी से आप चीजें कर लेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप वॉर में मुकम्मल इन्वॉल्व हो जाए और तबाही और एनिहिलेशन कर दें, क्योंकि अफगानिस्तान के लोगों की भी उतना नुकसान होगा। बट यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर अ बेटर टेबल, वरना यू आर इन द मेन्यू, यू आर नॉट ऑन द टेबल, ये याद रखिएगा। तो उसके लिए आपको दोनों चीजें साथ लेकर चलनी होंगी। आप जनरल जो साहब, कह रही है ना बिल्कुल क्या आपकी करना बात होगा, से मैं देखिए इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन कॉशियस ऑप्टिमिज्म की अपनी एक जगह है, उसके लिए जाहिर है हमें इसकी गुंजाइश भी रखनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं, अनस आपकी तरफ मैं आऊँगी कि जिस जॉइंट मैकेनिज्म की हम बात कर रहे थे, जिसके ऊपर डेडलॉक भी हमने देखा माजी के जो 2 अदवार थे उनके अंदर, तो अब क्या देख रहे हैं हम कि जो इत्तेफाक है वो हो पाएगा? कितनी लचक दिखाने के लिए जो है वो क़यादत, अफ़गान क़यादत और इधर से पाकिस्तान क़यादत जो है वो तैयार है? देखिए, पाकिस्तान की जानिब से जो है ये जॉइंट वर्किंग मैकेनिज्म के ऊपर, बॉर्डर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के ऊपर डे वन से सिंसियरली मूव करने की बात की गई है। अफगानिस्तान की जानिब से जो काउंटर प्रपोजल दिया गया था पाकिस्तान के प्रपोजल के जवाब में 25 और 26 तारीख की दरमियानी शब पिछले माह की यहीं इस्तांबुल में, उसमें उन्होंने जो प्रपोजल दिया था वो बड़ा मजाका खेज था। वो अच्छा। मजाका खेज इसलिए था कि पाकिस्तान की जानिब से जब इंटेलिजेंस प्रोवाइड की जाए तो वो एक से दूसरे फरीक को, दूसरा फरीक तीसरे फरीक को, और तीसरा फरीक अफगानिस्तान को, तालिबान को वो आगे प्रोवाइड करेगा। तो उसके जवाब में एक सालिस की जानिब से ये कहा गया कि बेहतर यही है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया जाए और उसमें ये चीज़ें डाल दी जाए, क्योंकि जितने अरसे में ये इंटेलिजेंस का तबादला होगा उतने में तो दूसरी इंटेलिजेंस रेडी हो जाएगी। तो ये एक नॉन सीरियसनेस जो अप्रोच जो हम दूसरी साइड से देखते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है, और यही वजह है कि अब पाकिस्तान अपने एंड के ऊपर अपनी तरफ से बार-बार ये बात वाज़ेह कर रहा है कि वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता। ठीक है। पाकिस्तान डज़ नॉट बिलीव इन वायलेंस, उसको इस मसले का एक पुरअमन हल चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स कोर वैल्यूज़, इट्स कोर डिमांड्स एंड इट्स नेशनल सिक्योरिटी, और जॉइंट अपने जो